नहीं तो बिल्कुल इस इलाके में हमारे एक तरीके से आंदोलन के संस्थापक नेताओं में थे और बिल्कुल एक ज़बरदस्त विरासत छोड़ के गए। अ, एक पूरे उस पलामू के प्रमंडल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सामंती शोषण, सबसे ज़्यादा एक तरह से झारखंड में जातीय उत्पीड़न। तो एक ऐसी स्थिति में जो अम्बेडकर का नारा था दलितों के लिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उसी विचार को, कम्युनिस्ट पार्टी के विचार को उन्होंने बढ़ाने का काम किया और हमें लगता है कि एक ज़बरदस्त इससे पूरे पलामू प्रमंडल में, गढ़वा में, पलामू में, लातेहार के इलाके में एक बना है माहौल और इसीलिए हमें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लोग लेते हैं उनको और हम पूरी पार्टी में इसको मानती है और इसीलिए आज जो श्रद्धांजलि सभा है वो हमारे यहाँ के स्थानीय साथियों ने पहल की, लेकिन पूरे राज्य भर के नेता हम लोग भी आ गए बिहार से। तो हम समझते हैं कि एक श्रद्धांजलि और यही होगी और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज के दौर में जब पूरा संविधान खतरे में है, अंबेडकर के संविधान को अंग्रेजों का संविधान बताया जा रहा है, नए संविधान लाने की कोशिश की जा रही है और मनुस्मृति को ही थोपने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे दौर में संविधान के मूल्यों को उसके पक्ष में खड़ा होना ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे किशोर कुमार जी के लिए। ये तो परिस्थिति की मांग है। इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार चला रही है मोदी जी, तो सरकार तो बनती है 5 साल के लिए, कभी कभी 10 साल चल जाती है, वो अलग बात है। लेकिन पूरे देश में देखिए अब मणिपुर चल रहा है, 5 महीने से ज्यादा समय हो गया, तो पूरे देश में लग रहा है कि बर्बादी आ गई है, तहस नहस कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ भी कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। तो वैसे में देश में लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, कानून के हिसाब से राज चले, ये देखना बहुत जरूरी है और इसीलिए परिस्थिति की मांग थी कि भारतीय जो विपक्ष अगर बिखरा हुआ रहेगा तो बिखरा हुआ विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता है। तो विपक्ष की एकता ये जरूरी है। विपक्ष की एकता के साथ साथ जबरदस्त जन आंदोलन जैसे किसानों ने खड़ा किया, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आज कर्मचारी लड़ रहे हैं देश भर में, जैसे रोजगार के लिए नौजवान लड़ रहे हैं, जैसे अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों का विस्फोट दिखा था कि हम ठेके पे नौकरी नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो देश में आंदोलन है, आंदोलनों की भी एकता चाहिए और साथ साथ चुनाव में भी पार्टियों के बीच में, विपक्षी पार्टियों के बीच में एकता चाहिए। इसी सोच समझ से इंडिया गठबंधन बना है और हमें लगता है कि बनने के साथ साथ पूरे देश में माहौल बदलने लगा। अभी आप 5 राज्य में जो चुनाव आने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों से एक मजबूत जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बदलाव के पक्ष में आएगा। बहुत इसको बिल्कुल एक तरफा ढंग से पहली बात तो ईडी अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के काम करना है, तो जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत है, अभी देखिए तो अदानी पर इतना बड़ा जबरदस्त खुलासा हुआ, क्या कभी ईडी वाले उधर गए? कभी नहीं जाएंगे। तो लेकिन विपक्ष के नेताओं को चुन चुन करके, और उसमें भी किसी नेता पर अगर केस हो गया, जैसे मान लीजिए अजित पवार पर हुआ, एक बार 2 बार गए होंगे, उसके बाद जैसे अजित पवार जी ने समझौता कर लिया तो केस। तो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है बहुत सिलेक्टिव ढंग से, नेताओं को डराने के लिए, झुकाने के लिए। इसी में कुछ नेता डर जा रहे हैं, कुछ नेता झुक रहे हैं, भाजपा के साथ समझौता कर ले रहे हैं, ईडी का काम खत्म हो जा रहा है। तो हमें लगता है कि ईडी का इस्तेमाल इस ढंग से नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो भ्रष्ट नेता, उनके खिलाफ अगर सबूत होगा, ईडी काम करें। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ईडी इनके खिलाफ टारगेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद पता चला कि कुछ सजा ही नहीं मिल रही है, क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि ईडी के पास सबूत क्या है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल बिल्कुल विपक्ष को तोड़ने के लिए, डराने के लिए, खत्म करने के लिए किया जा रहा है। और बिल्कुल हेमंत जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर हाई कोर्ट में, चलो हाई कोर्ट ने नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे, तो उनका पूरा हक है। और हमें तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में भी इस पर बात हुई, हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप बिल्कुल इसमें डरना नहीं है, हम लोग सब लोग साथ हैं। भ्रष्टाचार पर जहां भी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, कोई सबूत हो तो उसको लेकर के कानूनी कार्रवाई हो, उससे कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन इस तरीके से प्रताड़ित करना, सरकार को चलने ना देना, डराना, ये तो बिल्कुल, ये दबाव की राजनीति, ये ठीक नहीं है। मतलब हम गंगा हैं, आपकी कीजिए, हमारे यहाँ नहा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप गंगा कह लीजिए, वॉशिंग मशीन कह लीजिए, बीजेपी वाले तो ये कर रहे हैं हर जगह। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें तो खुलासा हो गया कि कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार है।
एक चंद्रयान जिस पैसे में हम लोगों ने भेज दिया 600 करोड़ में, और 750 करोड़ लग रहा है 3 किलोमीटर सड़क बनाने में द्वारका एक्सप्रेसवे में। सीएजी ने खुलासा कर दिया, और अब सीएजी पर दबाव है कि सीएजी की रिपोर्ट बाहर नहीं आए, सीएजी रिपोर्ट पर साइन ना करें। नीचे फील्ड ऑफिसर से कहा जा रहा है कि जांच पर रोक लगा दो, और जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीएजी की रिपोर्ट अगर दूसरों के खिलाफ जाए तो अच्छी बात है, कहीं अगर सीएजी की कोई रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर दे, तब सीएजी को ही रोक लगा दो। ये तो बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गठबंधन अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जो बिल्कुल गलत इंडिया है। गठबंधन आने के बाद जिस तरह आप लोग लगातार ये कर रहे हैं, जा रहे हैं, पांचों विधानसभा चुनाव में हमें तो बिल्कुल उम्मीद है। राजस्थान जरूर है कि वहां हर 5 साल बाद सरकार बदलती रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। और शेष तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में, तेलंगाना से भी रिपोर्ट आ रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी, जो कर्नाटका के बाद दक्षिण में तेलंगाना ही था जहां बीजेपी काफी आगे बढ़ रही थी, अभी बीजेपी वहां बिल्कुल पीछे चली गई। मिजोरम में तो, मणिपुर के पूरे मामले में मिजोरम ही एक स्टेट था जो पूरे उत्तर पूर्व में खड़ा रहा ताकत के साथ। हमें लगता है कि लोग वहां बिल्कुल खड़े रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो देश में विपक्ष व्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगाई बिल्कुल, अभी जो पत्रकारों पर हमला हुआ, अब आप कह रहे हैं कि सब चीन से पैसा आया। चीन से पैसा आया कि नहीं आया, तो उसकी तो जांच अब सुनते हैं कि 3 साल से जांच हो रही है, जांच में तो कुछ मिला नहीं। अगर हम कह रहे हैं चीन से पैसा लेना ये अगर गलत है, काफी आगे बढ़ रही थी, अभी बीजेपी वहां बिल्कुल पीछे चली गई। मिजोरम में तो, मणिपुर के पूरे मामले में मिजोरम ही एक स्टेट था जो पूरे उत्तर पूर्व में खड़ा रहा ताकत के साथ। हमें लगता है कि लोग वहां बिल्कुल खड़े रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो देश में विपक्ष व्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगाई बिल्कुल, अभी जो पत्रकारों पर हमला हुआ, अब आप कह रहे हैं कि सब चीन से पैसा आया। चीन से पैसा आया कि नहीं आया, तो उसकी तो जांच अब सुनते हैं कि 3 साल से जांच हो रही है, जांच में तो कुछ मिला नहीं। अगर हम कह रहे हैं चीन से पैसा लेना ये अगर गलत है, तो पूरे देश में आईपीएल चल रहा है चीनी कंपनियों के पैसे से, पूरे टेलीविजन चैनल चल रहे हैं, सारे शो चल रहे हैं, वीवो, ओप्पो से लेकर के शाओमी, सबका पैसा है। पीएम केयर्स फंड में पैसा वहां दिया जा रहा है। चीन के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें लगातार घाटा बढ़ रहा है। इसका मतलब चीन का सामान हिंदुस्तान में ज्यादा बिक रहा है, भारत का सामान चीन में उतना ज्यादा नहीं जा रहा है। तो इस पर तो कभी आपने कुछ कहा नहीं। जहां भारत की सीमा की बात हुई, लद्दाख की बात हुई, तो मोदी जी ने कहा कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, कुछ नहीं। तो आप चीन का सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि चीन नहीं, आपको चीन बहाना है, पत्रकार निशाना है, पत्रकारों को रोकना है, जेल में भेज देना है। और वो इसलिए क्योंकि अखबार एक तरीके से अपने दबाव पे ला दिया है। टेलीविजन चैनल, एक एनडीटीवी बचा हुआ था जहां रवीश कुमार के कार्यक्रम लोग देखते थे, तो एक रवीश कुमार को एनडीटीवी से हटाने के लिए पूरे चैनल को ही अदानी जी ने कब्जा कर लिया। अब यूट्यूब एक है जहां लोग देखते हैं, रवीश जी हो, अजीत अंजुम हो, अविशाल शर्मा हो, सारे कार्यक्रम लोग देखते हैं, सच्चाई पहुंचती है। अब कोशिश हो रही है कि यूट्यूब के माध्यम से जो भारत में स्वतंत्र मीडिया है, उस मीडिया को भी कब्जा कर लो, उसको भी डरा दो, उसको भी काम ना करने दो। तो न्यूज तो ठीक नहीं तो बेसुरा कहे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए जो अभी पत्रकारों पर हमला हुआ है, हमने तो 9 तारीख से 15 तारीख तक पूरे देश में गांव-गांव में इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं कि पत्रकारों की आजादी जनता के लिए जरूरी है। क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा था, पत्रकारों से पूछा किया जा रहा है कि क्या आपने किसान आंदोलन को कवर किया? किसान आंदोलन आतंकवाद है। किसान आंदोलन को अगर आप आतंकवाद बता देंगे तो देश में बचेगा क्या? तो किसान पत्रकार चाटुकारिता को बता दे रहे हैं पत्रकारिता, और पत्रकारिता को कह दे रहे हैं आतंकवाद। ये जो पूरे देश में ज्यादती है, अन्याय है, मजाक बना दिया, इसके खिलाफ तो देश को लड़ना ही पड़ेगा, पत्रकारों के पक्ष में खड़ा होना। इंडिया गठबंधन क्या क्या सर 14 लोकसभा हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, अभी सीट को लेकर के बात, हमें लगता है स्थिति बेहतर रहेगी, निश्चित तौर पर बेहतर रहेगी। आप देखिए कि वो 2019 में ही आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव का एक परिणाम था क्योंकि उस समय पुलवामा का घटना था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते झारखंड ने भारतीय जनता पार्टी को, रघुवर दास को ठुकराया। हमें लगता है कि इस बार भी झारखंड की जनता बहुत मजबूती के साथ जो संविधान पर हमला है,
जो पूरे दलित आदिवासी के हकों पर, नौजवानों के हकों पर, अभी आपके चंद्रयान हमने भेजा, सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं और हमारे रांची के जो पब्लिक सेक्टर के एचईसी के लोग उसके लॉन्चिंग पैड बनाए थे, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन मांगने पर लाठी मिल रही है। तो झारखंड एक औद्योगिक प्रांत है, पब्लिक सेक्टर, ये कोयलांचल नहीं बचेगा, स्टील प्लांट नहीं बचेगा, एचईसी नहीं बचेगा तो झारखंड में बचेगा क्या? इसलिए सारे सवाल जो है, हमें लगता है कि लोग मुद्दों पर वोट करेंगे और ये जो उन्माद की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उन्माद और आतंक, ये उन्माद और आतंक की राजनीति काम